अक्सर लोग ऐसे होते हैं किसी की गलती को दिल में रखने के बजाय माफ किया करो, क्योंकि तुम भी तो अल्लाह से यही उम्मीद रखते हो ना। बीमारी लंबी हो जाती है तो उस बीमारी से न सिर्फ मरीज तंग हो जाता है बल्कि उसका ख्याल रखने वाले भी उसकी बीमारी से तंग आ जाते हैं। याद रहे कि जब भी इंसान पर कोई बीमारी आती है तो बेशक अल्लाह ताला ही इंसान को उस बीमारी से शिफा अता फरमाता है। बाज़ औक़ात शिफा किसी ज़ाहिरी सबब से हासिल होती है और बाज़ औक़ात बग़ैर सबब ही बीमार शख्स शिफायाब हो जाता है। लेकिन ये बात याद रखने की है कि शिफा तो अल्लाह ताला ही देता है। अल्लाह के सिवा कौन है जो शिफा दे सके। और इसी चीज़ को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस तरह बयान फरमाया है, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो अल्लाह मुझे शिफा बख्शता है। सूरह शोरा। इसीलिए हर बीमार के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी हर बीमारी की शिफा अल्लाह ताला से तलब करे। याद रहे कि इलाज कराना मना नहीं है, लेकिन इलाज से पहले ये ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपना इलाज उन चीज़ों से करने की कोशिश की जाए जिनमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा बतलाई है। याद रहे कि कुरान पाक को अल्लाह ताला ने खुद मोमिनों के लिए शिफा बताया है, बल्कि यूं फरमाया कि हमने इस कुरान को मोमिनों के लिए शिफा और रहमत बनाकर उतारा है। मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने इस कुरान पाक में शिफा रखी है, लेकिन अफसोस कि हम लोग कुरान पाक से दूर हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुरान पाक से ही एक ऐसा वजीफा बताने जा रहे हैं कि जिस वजीफे की बरकत से आपके जिस्म के अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी, हर तरह की बीमारी से आपको नजात मिलेगी। ये अमल बहुत ही प्यारा अमल है जो कि कुरानी अमल है। इस अमल से अपनी बीमारियों का इलाज भी करें और अपने मरीजों का इलाज भी इस अमल से करें। ये अमल कुरान पाक की किस आयत का है और इस अमल को आपने कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारी आज की ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला हमें इलाज करने से मना नहीं करता, लेकिन मुसलमान का चूँकि ये यकीन है कि शिफा तो अल्लाह ही देगा, इसलिए बीमारी की सूरत में सबसे पहला जो काम है जो कि मुसलमान को करना चाहिए वो है रुजूए इल्लल्लाह। यानी जैसे ही बीमारी का सामना हो तो 2 रकात नमाज सलातुल हाजात पढ़े, अल्लाह ताला से दुआ मांगे और अपने लिए शिफा तलब करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इस अमल से अपने बंदे को शिफा देगा। अगर शिफा नहीं होती तो फिर सदका करें, क्योंकि अहादीस मुबारका से ये बात साबित है कि अल्लाह ताला सदके से परेशानियों और मुसीबतों को दूर फरमाता है। और फिर भी शिफा नहीं होती तो फिर मुआलिज के पास जाएं। इसके अलावा अहादीस मुबारका में और भी तालीमात मिलती हैं जो कि बीमार की शिफा के लिए बतलाई गई हैं। मसलन शहद का इस्तेमाल करना, आबे ज़मज़म वगैरह इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि इलाज कराना भी ज़रूरी है, लेकिन इलाज के साथ साथ अल्लाह ताला से दुआओं के ज़रिए शिफा तलब करनी चाहिए। याद रहे कि वो ताकत जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रखी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज में रखी है, वो ताकत दुनिया की किसी चीज में भी नहीं हो सकती। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का किस्सा मशहूर है कि कुफार ने ऐसी जहर तैयार की कि अगर जमीन पर गिरती तो उसे भी जला देती थी। और कुफार ने इस बात का ऐलान किया कि हमने अपनी तलवारों पर यह जहर लगाया हुआ है, जिसके बदन के साथ ये जहर लगेगा वो जिंदा नहीं बच सकेगा। जब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये बात सुनी तो उनसे कहा, लाओ जरा वो जहर, मैं भी तो देखूं वो कैसा है। काफरों ने जब वो शीशी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को दी तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई दुआ पढ़ी और वो जहर की शीशी मुंह के साथ लगा ली। कुफार की आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, इसे कहते हैं यकीन। अगर 1000 बार भी कसम खाई जाए तो बेजा ना होगी। अल्लाह ताला के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कलाम में बहुत ताकत है, इसलिए इन अमाल को पूरे यकीन के साथ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के अमल की जानिब, जो कि कुरानी अमल है और हर बीमारी से शिफा के लिए बहुत ही मुजर्रब है। इस अमल से इंशाअल्लाह आपके जिस्म की बीमारी से आपको शिफा मिलेगी और हर बीमारी से आपको शिफा मिलेगी। डॉक्टरों के पीछे भागने से पहले आपने एक अमल जरूरी करना है। इंशाअल्लाह आपको डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी।
इस आयत में ऐसी ताकत है कि इंशाअल्लाह इसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर मौजूद हर बीमारी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये आयत जिसका अमल हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये आयत सूरह इनाम की आयत नंबर 17 है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और साथ ही हम आपके लिए तिलावत भी किए देते हैं ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हुवा व इन यमसस्का बिखैरि फहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर व हुवल काहिरु फौका इबादिही व हुवल हकीमुल खबीर। और अगर तुझे अल्लाह कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा और कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर तुझे कोई भलाई पहुंचाए तो वो हर चीज पर कादिर है। इस आयत का अमल एक ऐसा मुजर्रब अमल है कि जिससे आपकी इंशाअल्लाह हर बीमारी दूर हो जाएगी। इस अमल का तरीका ये है कि आपने इस आयत को सुबह के वक्त पढ़कर मरीज के ऊपर दम कर देना है। अगर मरीज खुद पढ़कर अपने ऊपर दम करे तो ज्यादा बेहतर है, वरना कोई भी एक इस आयत को पढ़कर मरीज के ऊपर फूंक सकता है। और इसी आयत को आपने शाम के वक्त भी 33 मरतबा पढ़ना है और फिर मरीज पर दम कर देना है। इस अमल को शुरू करने के बाद आप देखेंगे कि मरीज की हालत बेहतर होना शुरू हो जाएगी और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मरीज की मर्ज खत्म होने लगेगी। बस इस अमल को आपने पूरे यकीन के साथ करना है और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करना है कि अल्लाह ही आपके जिस्म से हर बीमारी को दूर फरमाएगा। दोस्तों, ये एक छोटी सी आयत है, इसीलिए बेहतर तो यही है कि इस आयत को याद कर लिया जाए और मरीज को भी याद करवा दिया जाए और मरीज से ताकीद करें कि वो वैसे भी इस आयत की तिलावत करता रहे और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखे कि बेशक वो ही शिफा देने वाला है। आप अपनी आंखों से खुद ही बहुत जल्द इस आयत की बरकत देखेंगे। याद रहे कि सेहत अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, इसीलिए चाहिए कि हमेशा अल्लाह ताला से आफियत की दुआ मांगी जाए और जब भी बीमारियों से निजात की दुआ की जाए तो इस यकीन के साथ मांगा जाए कि अल्लाह ताला ही की तरफ से ये बीमारी है और बेशक अल्लाह ही इससे निजात देने वाला है और बेशक अल्लाह ही शिफा देने वाला है। जितने ज्यादा यकीन के साथ इस कुरानी आयत का अमल किया जाएगा, उतना ही जल्द इसके नताइज सामने आने लगेंगे। खुद भी इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंच सके और वो इससे मुस्तफीद हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।